यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आगरा को किले में तब्दील कर दिया है। वजह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का राज्यसभा में वो बयान जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। उनके इस बयान पर क्षत्रिय संगठन भड़क उठे। अब क्योंकि आज राणा सांगा का जन्मदिवस है तो क्षत्रिय समाज बड़ी संख्या में आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। अब मुश्किल यह है कि रामजीलाल सुमन ने न अपना बयान वापस लिया न माफी मांगी, जिस पर करणी सेना समेत कई क्षत्रिय संगठनों ने कहा था कि वो 12 अप्रैल को आगरा कूच करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। आज 12 अप्रैल है, यानी राणा सांगा का जन्मदिवस। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम आगरा के रामगढ़ी गांव में आयोजित किया जा रहा है। करणी सेना ने आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक झंडा एक डंडा लाने को कहा है। करणी सेना के एक झंडा एक डंडा पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आगरा पुलिस ने 1000 नए डंडे और 1200 हेलमेट मंगवाए हैं, यानी पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद माफी तो नहीं मांगी, लेकिन करणी सेना और अन्य क्षत्रिय समाज से डरे हुए हैं। हाई कोर्ट में रामजीलाल सुमन और उनके बेटे रणधीर सुमन ने अर्जी लगाई है कि उन्हें जान का खतरा है। मांग की है कि उनकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। रामजीलाल सुमन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि 26 मार्च को उनके आगरा वाले घर पर हमला किया गया था, जिसके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन यह अब तक सिर्फ याचिका है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई भी हो, लेकिन 12 अप्रैल का दिन जरा भारी है। रामजीलाल के वकील ने भी खतरे की आशंका व्यक्त की है। कहा है कि संसद में रामजीलाल सुमन की तरफ से दिए गए बयान के बाद करणी सेना और दूसरे राजपूत संगठनों ने रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की मांग रखी। उन्हें धमकी दी कि 12 अप्रैल को दोबारा राजपूत समाज आगरा कूच करेंगे। अब मुश्किल यह है कि रामजीलाल ने माफी से तो इनकार कर दिया है। अरे, अगर आपकी किसी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो माफी मांग लीजिए, लेकिन आपने बिना तथ्यों की पड़ताल किए राज्यसभा में अनाप शनाप बयान तो दे दिया, राणा सांगा को गद्दार कह दिया, लेकिन माफी मांगने में आपको शर्म आ रही है। दरअसल हुआ यूं था कि 21 मार्च को राज्यसभा में होम मिनिस्ट्री के कामकाज पर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी से सांसद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन बोल रहे थे। बात बात में उन्होंने ऐसी बात कह दी कि बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि यह तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। इतना कह दिया तो कह दिया, लेकिन रामजीलाल यहां रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। रामजीलाल के इस बयान के बाद बवाल मचना तय था। करणी सेना ने रामजीलाल के आगरा वाले घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की। हर तरफ से मांग उठी कि रामजीलाल माफी मांगे, जिस पर रामजीलाल ने कहा, शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ था, न किसी वर्ग के खिलाफ था और न ही किसी धर्म के खिलाफ था। विडंबना यह है कि रामजीलाल इतना बवाल होने के बाद भी अपने बचकाने बयान से पीछे नहीं हटे। कहा कि वो अपने इस जीवन में तो माफी नहीं मांगेंगे। रामजीलाल सुमन ने कहा, जहां तक माफी का सवाल है तो इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए। मुद्दा यह है श्रीमान रामजीलाल कि आपकी बात ही तो सही नहीं है। आपने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ बाबर ने लिखा है और आप में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि कोई भी शासक या राजा खुद लिखे ऐतिहासिक विवरण में अपना महिमा मंडन ही करेगा।
रामजी लाल ने संसद में कहा कि फरगना से जहीरुद्दीन बाबर को राणा सांगा ने हिंदुस्तान बुलाया, जो सत्य से पूरी तरह परे है। इसका जवाब मैं पूरे तथ्यों के साथ दूंगा, लेकिन पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा, जिनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह प्रथम था, 12 अप्रैल 1482 को जन्मे राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के 8वें महाराणा बने। यहां मैं 19वीं सदी के स्कॉटिश हिस्टोरियन विलियम स्क्रीन ने जो लिखा है वो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, मुगलों ने राजपूतों के साथ कुछ तीखी मुठभेड़ की। मुगलों ने पाया कि अब उन्हें अफगानों या भारत के किसी मूल निवासी से ज्यादा दुर्जेय दुश्मन से लड़ना होगा। राजपूत आमने सामने की टक्कर के लिए तैयार थे। अपने सम्मान के लिए जान देने में भी उन्हें रत्ती भर गुरेज नहीं था। यह बात विलियम एरस्किन ने खानवा की लड़ाई से पहले हुए बयाना के युद्ध के बारे में लिखा था। लिखा है कि इस जंग में राणा सांगा और बाबर की तलवारें टकरा चुकी थी और इसमें बाबर को घोर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रामजी लाल ने शायद ये नहीं पढ़ा। राणा सांगा बाबर को बुलाते तो उनके बीच युद्ध नहीं होता। और तो और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी लिखा है, काफिरों यानी हिंदुओं ने वो जंग की कि मुगल सेना काफी हद तक नष्ट हो गई। बयाना में सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने हमें दबा दिया और हमारे सैनिकों का हौसला भी जाता रहा। अब उस सवाल का जवाब कि आखिर बाबर को फरगना से किसने बुलाया, जरा ध्यान दीजिएगा। राणा सांगा वो योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को एक बार नहीं 2 बार हराया था। इतिहासकार डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा का कहना है कि राणा सांगा भारतीय इतिहास के एक अमरवीर थे जिन्होंने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था और फरवरी 1527 में बाबर को कड़ी चुनौती दी थी। रामजी लाल थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल कर लेते। राणा सांगा जब 2 बार इब्राहिम लोधी को युद्ध में परास्त कर चुके थे तो भला वो उसी इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को क्यों बुलाएंगे। अजय प्रताप सिंह, जिन्होंने रामजी लाल सुमन पर मुकदमा किया है, उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ ऐतिहासिक तथ्य पेश किए हैं। अजय प्रताप सिंह ने बाबरनामा को ही आधार बनाया है। बाबरनामा को ब्रिटिश ऑफिसर एएस बिवरिज ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एएस बिवरिज ने लिखा है, बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने हिंदुस्तान में सुल्तान इब्राहिम लोधी से युद्ध करने के लिए न्योता दिया था। इसके साथ ही सुल्तान इब्राहिम लोधी के सगे चाचा आलम खान लोधी ने बाबर को हिंदुस्तान आने के लिए आमंत्रण दिया था। दोनों की नजर दिल्ली की गद्दी पर थी। अजय प्रताप सिंह ने ब्रिटिश एम्पायर के दौरान पंजाब सरकार की ओर से 1883-84 में जारी किए गए लाहौर गैजेटियर के पेज नंबर 20 का विवरण भी कोर्ट में पेश किया है, जिसमें लिखा है, दौलत खान लोधी ने बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर इतिहासकार ने यही लिखा है कि बाबर से राणा सांगा ने कभी कोई समझौता नहीं किया, बल्कि कई इतिहासकारों के अलावा राजकिशोर राजे ने लिखा है, राणा सांगा और बाबर की सेना का युद्ध बयाना में हुआ था, जिसमें बाबर को हार का सामना करना पड़ा था। बाबर की सेना तितर बितर हो गई थी। सेना में शामिल तमाम सैनिक भागने लगे। तब बाबर ने ऐलान किया कि वो शराब नहीं पिएगा। उसने शराब के बर्तन तोड़ दिए, कसम ली कि हम युद्ध जीते तो यहां पर राज करेंगे, हार गए तो जन्नत जाएंगे। राजकिशोर राजे ने अपनी किताब में खानवा के युद्ध के बारे में भी लिखा है, जब आगरा से दूर फतेहपुर सीकरी के आगे खानवा के मैदान में राणा सांगा की सेना से बाबर की सेना का सामना हुआ तो भीषण युद्ध हुआ। तब राजपूत सेना ने भाले और तलवार से बाबर की तोपधारी सेना का मुकाबला किया। राणा सांगा और उसकी सेना के योद्धाओं ने बाबर की सेना को तितर बितर कर दिया था। तोप के हमले में भी राजपूत सेना मुकाबला कर रही थी। बाबर को डर था कि राणा सांगा की सेना तोपची पर हमला करने के लिए तोपखाने तक आएगी, इसलिए उसने अपनी तोपों के बीच में जंजीर बांध दी, जिससे राणा सांगा की सेना तोपों से आगे नहीं जा सकी। तभी युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए। सामंत राणा सांगा को अपने साथ युद्ध भूमि से दूर ले गए। इससे युद्ध में बाबर जीत गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ऐसे अमरवीर थे राणा सांगा, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता गद्दार कहते हैं। जाहिर है कि राणा सांगा को पूजने वाले राजपूतों की भावनाएं आहत हुई होंगी, और भावनाएं आहत हुई हैं। रामजी लाल बयान वापस ले लेते या माफी मांग लेते तो बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने किया नहीं ऐसा। अब उन्हें जान का डर सता रहा है। डरिए मत,
आप योगी राज में हैं और सीएम योगी ने आपकी जान बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। यूपी पुलिस को तमाम तरह के साजो सामान से लैस कर दिया गया है। लेकिन एक सलाह आपको भी है कि कम से कम तथ्यों की पड़ताल किए बिना अनाप शनाप बयान ना दें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपको हमारी एक्स-रे रिपोर्ट कैसी लगी, ये भी हमें जरूर बताएं। अगली एक्स-रे रिपोर्ट आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं, वो सुझाव भी दें। और हां, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।